बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को स्टडी करने वाले हैं, जो कि करंट के फ़्लो की वजह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। हम उन इफ़ेक्ट्स को देखेंगे कि वो किस किस तरह से हैं और हम उनको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। बेटे, इलेक्ट्रिकल करंट की फ़्लो की रीज़न हमने लेक्चर्स के अंदर देख ली थी, सोर्स ऑफ करंट के बारे में भी जान लिया था। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जब करंट फ़्लो होगी तो उससे हमें एडवांटेज क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि जब करंट की फ़्लो हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को फ़्लो होते नहीं देख रहे, फिर हम उनको कैसे पहचानेंगे कि करंट फ़्लो हो रही है। ये चीज़ हम करंट के इफ़ेक्ट से जानेंगे। जब करंट पास हो रही होगी तो अपने कुछ इफ़ेक्ट्स असरात छोड़ देगी। हम उन असरात को जज करके देखकर ये अंदाज़ा कर लेंगे कि करंट यहाँ से फ़्लो हो रही है और कितनी अमाउंट में हो रही है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू का भी पता चल सकता है। इस चीज़ को हम अगर पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम बहुत सारी डिवाइसेस भी बना सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे और इनका एडवांटेज देखेंगे। तो हमारे आर्टिकल का नेम है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, हम उसके बारे में जानते हैं। तो तीन किस्म के मेजर इफेक्ट्स हैं, 3 kinds of effects are there। उनमें पहला इफेक्ट है बेटे, जिसको हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरे नंबर पे हमारे पास केमिकल इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट हमें बयान करता है कि जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रही होती है तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हीट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट किस्म की चेंजेस वो कर सकती है, मुमकिन है। तो हम उस हीट को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी, उससे पहले इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में अगर हम जाने तो किसी भी मेटल कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी रैंडम मोशन होती है। तो जैसे ही वो चार्जेस रैंडमली मूव करते हैं तो उनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है। तो चार्जेस अपनी कोई एनर्जी एटम के साथ या क्रिस्टल लेटिस को शेयर नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन हर कोलिजन के बाद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही उन चार्जेस को एक डायरेक्शन में मूव करना होता है, फिर वो कोलिजन के बाद इतना ज़्यादा रास्ते में चेंज नहीं लेके आते। तो हम कहते हैं कि फिर उनकी कोलिजन किस किस्म की होगी, तो वो नॉन इलास्टिक होगी। उस कोलिजन के दौरान जब एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करते हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने का मतलब है जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने लग जाती है, उस वक्त
मेटल कंडक्टर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब लेटस के साथ कोलिजन करते हैं तो उस कोलिजन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं उस क्रिस्टल लेटस को। ना सिर्फ उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर की बल्कि जो एनर्जी वो सोर्स ऑफ करंट उनको देता है वो एनर्जी एक्चुअली में यहां पर वो यूटिलाइज कर देते हैं। आपको याद होगा कि मैंने सोर्स ऑफ करंट वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी मोशन की वजह से उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस करते हैं एक्चुअली में उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डाउन होता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो एक वक्त आता है कि इलेक्ट्रिकल करंट स्टॉप हो जाती है। यही बात यहां पे अब अप्लाई कीजिए कि वो एनर्जी कहां पे लॉस होती है, तो वो भी हमें यहां पे समझ आती है कि चार्जेस सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी से पोटेंशियल एनर्जी लेके आते हैं, मोशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन जब मेटल कंडक्टर में से पास करते हैं तो क्रिस्टल लेटस के साथ उनकी इन इलास्टिक कोलिजन में अपनी वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं। जब वो काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में, क्रिस्टल लेटस को ट्रांसफर कर देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और देन काइनेटिक टू हीट में कन्वर्ट हो गई। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई जिसकी वजह से पोटेंशियल डाउन हो जाता था। तो बैटरी को वर्क करके अपना वो पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ता था फॉर फ्लो ऑफ कांस्टेंट करंट। तो हम कहते हैं कि ये इसका हीटिंग इफेक्ट है, यानी जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से एक हीट जनरेट होगी। वो हीट एक्चुअली में इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्रिस्टल लेटस है जिसकी वजह से ये काम हुआ। तो वो हीटिंग इफेक्ट है करंट का। ये चीज़ आप अक्सर ऑब्जर्व भी करते हैं कि अगर आपके करीब कोई फैन वगैरह चल रहा हो तो पेडेस्टल फैन के ऊपर कि आप उस फैन को बंद करके देखिएगा थोड़ी देर बाद और उसकी मोटर साइड जो है वो गर्म हो चुकी होती है। वो हीट कहाँ से आती है? वो उसमें कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो होने की वजह से वो हीट करंट जनरेट करता है जो उस मोटर को गर्म कर देता है। यहाँ से हमें उसके हीटिंग इफेक्ट का पता चलता है। उसकी रीज़न वो भी हमें समझ आ गई कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों इलेक्ट्रिकल करंट हीट प्रोड्यूस करती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स collide with crystal lattice, then this collision is inelastic, so they transfer energy to crystal lattice। तो इस क्रिस्टल लेटस को जो हीट एनर्जी ट्रांसफर की वो एक्चुअली में हीट एनर्जी आर देयर। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ये इसका हीटिंग इफेक्ट होगा। अब सवाल ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आया कि इसका कोई फार्मूला है जिससे हम इसकी हीट एनर्जी को ड्राइव कर सकें? तो बेटे हम इसको फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। ये फार्मूला आगे जाके हमें क्लियरली समझ भी आएगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। हम कहते हैं वो हीट एनर्जी H वो होगी I² RT के बराबर। I is the amount of current that flow in the wire
R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर एंड T इज द टाइम, जितने टाइम के अंदर वो करंट फ्लो कर रही थी। तो इन तीन चीज़ों से हमें हीट एनर्जी मिलती है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी उतनी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी रेजिस्टेंस वायर की ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, उतनी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी उतनी हीट एनर्जी ज़्यादा आएगी। इससे हम अपनी डिवाइसेस भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल वो भी इसी से बनती है, इलेक्ट्रिकल आयरन वो भी इसी से बनती है। सर्दियों में हम हीटर को यूज़ करते हैं, वो भी इसके हीट इफेक्ट से हम बना सकते हैं। तो ये तमाम तरह डिवाइसेस आप अपनी रूटीन लाइफ पे यूज़ करते हैं बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दैट करंट, उस करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ये था बेटे हीटिंग इफेक्ट इस करंट का। अब कुछ दूसरे पहलू के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दैट फ्लो ऑफ करंट, कि जब करंट फ्लो हो रही होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी अमल में आता है। हमें उस मैग्नेटिक इफेक्ट को भी देखना होता है। तो आइए देखते हैं कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है और किस तरह से हमारे सर्किट्स को मुतासर करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम इसको रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हमें इस चीज़ का अमल इसको देखने में मदद मिलती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने की जो डिवाइसेस हैं वो भी इसके मैग्नेटिक इफेक्ट से बनाई जाती हैं। लेकिन ये है क्या चीज़? बेटे आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी चार्ज के स्टैटिक हालत में रहने की वजह से हमारे सामने आती है। वो चार्ज जब रेस्ट हालत में रहेगा तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक जगह है जिसके अंदर वो फील्ड एग्जिस्ट करती है। व्हेन another चार्ज कम्स टू नियर इट, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ इस तरह का बिहेवियर होता है। ये एक इनविजिबल फील्ड होती है और ये रेस्ट वाले चार्ज के गिर्द नहीं होती, बल्कि ये मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके गिर्द होती है। जब एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो अपने गिर्द एक ऐसी फील्ड जनरेट कर लेता है जिस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। ये भी एक इनविजिबल सी चीज़ होती है और एक रीजन के अंदर ऑक्युपाइड है, और उस रीजन के अंदर जब भी कोई दूसरा मैग्नेट आएगा एंड दैट मैग्नेट एक्सपीरियंसेस दैट फोर्स, और उस फोर्स का नाम हम मैग्नेटिक फोर्स रख देंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में यही बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्टैटिक चार्ज की वजह से, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज के यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से है। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, उसमें चार्ज की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसकी वजह से ये फील्ड आएगी। ये चीज़ सबसे पहले दुनिया में एक ऑस्टेड नामी साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया था ये इफेक्ट। ऑस्टेड के इफेक्ट के बाद ऑस्टेड इस फील्ड की मेजरमेंट नहीं दे सका, लेकिन ऑस्टेड के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और वर्क किया और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो निकाले, जो हम आने वाले चैप्टर 14 और 15 में देखेंगे, और ये उनकी एप्लीकेशंस भी होंगी। ऑस्टेड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि व्हेन एवर अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इट एंड दैट फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। उसका नाम फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया था। तो इसकी रीजन, इसकी वजह जो बनी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ चार्ज। व्हेन चार्जेस मूव्स with uniform velocity, then they produce a field around it.
around their region that is called magnetic field. इसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप आपको क्लियर थी, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है, दो ऑपोजिट चार्जेस हों तो कैसी होगी, दो सिमिलर चार्जेस हों तो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 12 में क्लियर कर दी गई थी। मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी, ये चीज़ हमारे लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप डिपेंड करेगी कि करंट किस जगह से फ्लो कर रही है, और वो क्योंकि चार्जेस का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो ही है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट जब वायर में फ्लो करती है तो उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। तो जिस तरह की शेप अब चीज़ों की होगी उसके लिहाज से ही ये डिस्कशन की जाएगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी शेप किस तरह की होगी। तो मल्टीपल शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी शेप्स की बात करते हुए एक वायर कंसिडर करते हैं। ये एक लॉन्ग रॉड है। इस रॉड को मैं अगर बैटरी के साथ लगा दूं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, तो इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। और कॉन्वेंशनल करंट की बात करूं तो दिस करंट विल बी फ्लो आई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम इसके गिर्द अगर वो फील्ड ऑब्जर्व करें तो वो फील्ड इस तरह का सर्कुलर शेप का होगा। ये उस फील्ड की शेप होगी। दैट शेप इज सर्कुलर शेप। तो हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर शेप मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर के गिर्द होगी। अब उसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल डिस्कस करते हैं। राइट हैंड रूल, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फील्ड इस तरह सर्कुलर होगी, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये फील्ड आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही होगी। ये इसको डिटेल से भी हम जानेंगे चैप्टर नंबर 14 में जाके, इस राइट हैंड रूल को भी और इस फील्ड की मैग्नीट्यूड तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जानना इतना काफ़ी है कि एक स्ट्रेट वायर के गिर्द फील्ड कैसी होगी। तो एक स्ट्रेट वायर के गिर्द में अगर उसमें से करंट भी फ्लो करे, ये भी कंडीशन है, तो उसके गिर्द फील्ड जो है वो सर्कुलर शेप होगी एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर हमारे पास कुछ इस तरह की रीजन हो या जगह हो जहां पर एक जगह से करंट इंटर हो रही हो, क्रॉस मैंने यहां पे लगाया तो ये इंटरिंग करंट को शो कर रहा है, और यहां से वायर इस तरह है कि इधर से करंट बाहर निकल रही है। तो अगर करंट इंटर हो रही होगी तो आप थंब इन्वर्ट करेंगे और कर्ल ऐसे करेंगे, तो वो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, दरमियान में से स्ट्रेट। और अगर फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, तो आप थंब बाहर की तरफ निकालेंगे तो सर्कल ऐसे बनेगा। अब मेरे फिंगर्स जिस तरह कर्ल हो रहे हैं तो वो फील्ड बेटे इस तरह इस डायरेक्शन में बन रही होगी। तो ये तब फील्ड मुमकिन है कि अगर आप दो वायर्स को एक डिस्टेंस पर रखें और इस तरीके से रखें कि एक की करंट बाहर को आ रही हो, एक की करंट अंदर को जा रही हो, तो दो ऑपोजिट फ्लो ऑफ करंट के दो कंडक्टर्स अगर सामने रखे हों तो उनके दरमियान में इस तरह की फील्ड जो है वो जनरेट होगी। इस तरह तीसरी जो इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो आप अक्सर यूज़ करते हैं और आगे जाके यूज़ भी करेंगे, वो होती है सोलेनॉइड। कि अगर आपने एक कॉइल बनाई हो और कॉइल इस तरह से हो कि हमारे सामने इस तरह से मैंने कर्ल डाले हो, ये मेरे पास एक स्प्रिंग नमा शेप जो है वो एक वायर की मैंने बना दी, तो इसको मैं जब इसमें से करंट की फ्लो करवाऊंगा, इससे इसमें मैंने करंट की फ्लो करवानी, इधर से इंटर किया करंट और इधर से बाहर निकाल लिया, यानी इसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, इसको नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रही हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस सिम्बत में होगी
यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्ट्रेट वायर के अंदर हो। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कहलाती है। और एक मैग्नेटिक फील्ड आप अक्सर अपनी लैब्स के अंदर देखते हैं कि आपको एक बार मैग्नेट मिलता है, बार मैग्नेट जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आउटवर्ड डायरेक्शन में और साउथ से इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये होता कहा जाता है कि जी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों सिमिलर होते हैं और एक जैसी इनकी शेप जो है वो दिखाई देती हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि किस तरह का करंट का फ्लो हो तो किस तरह की शेप जो है वो मुमकिन है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।